हेल्थ और वर्कआउट के बारे में इंडिया में नॉलेज बहुत ही ज्यादा कम होता है लोगों को। इंडिया के लिए हम ये पॉडकास्ट लेके आए हैं विद विभास द मैड कोच। ये एक ऐसा बंदा है यारो, इन्होंने इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग रास्ते बताए हैं, ऐसे किस्से बताए हैं जिससे कि आपका वर्कआउट, आपका जिमिंग पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो यारो ये पॉडकास्ट उनके लिए है जो वर्कआउट शुरू करना चाहता है, ये पॉडकास्ट उनके लिए है जो वर्कआउट कर रहे हैं और उसमें ही और ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं। सो दिस पॉडकास्ट इज विद विभास द मैड कोच। डू एंजॉय थिंक टॉक्स पॉडकास्ट शो। मैड कोच विभास, वेलकम टू द थिंक टॉक्स पॉडकास्ट शो। कैसे हो आप? मस्त। आप कैसे हो? ऑल गुड ऑल गुड। फर्स्ट टाइम मैं भी हेल्थ के बारे में किसी को यहाँ पे पॉडकास्ट करने वाला या फिर इंटरव्यू करने वाला हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। एंड बेसिकली इस पॉडकास्ट में ना सर, हम एक चीज़ करेंगे, हम कुछ ऑफ ट्रैक या फिर ऐसे कुछ बड़ी बातें नहीं करने वाले। वी आर गोना डिस्कस स्मॉल थिंग्स, कॉमन मिथ्स या फिर ऐसी चीज़ें जो कि हर एक कॉमन इंसान हर दिन हर एक रूटीन में यूज कर सकता है। या फिर आपसे मैं खुद पर्सनली भी वो चीजें जानना चाहता हूँ। बिकॉज जब हम पहली बार मिले थे सर, वो एक आपका ऑरा, आपका हेल्थ के ऊपर का एक कन्विक्शन से बात करना जो होता है ना, मैंने वो महसूस किया। एंड दैट वाज द टाइम मैंने ये डिसाइड किया कि आपके साथ पॉडकास्ट करना है। सो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको कब से ये फिटनेस का शौक चढ़ा था, या फिर व्हेन आपको लगा कि हाँ फिटनेस इज माय स्ट्रीम? अभी तो ऐसे स्टार्ट में ऐसे कुछ नहीं था मेरे लिए। ओके। फिटनेस दूर दूर तक नहीं था। आई वॉज अ वेरी स्किनी गाय ओके। एंड आई वॉज ट्राइंग फॉर आर्मी, जनरल यू आर ड्यूटी। ट्राइंग फॉर आर्मी? या एंड जैसे ही मतलब बेसिक क्राइटेरियाज होता है वहाँ पे, यू हैव टू रन, देयर आर सम फिजिकल टास्क। एट द सेम टाइम उसमें एक लास्ट टास्क था व्हिच वाज वेट, एंड आई वॉज 5 kg अंडर वेट। अच्छा। देन वो जिम का इंट्रो हुआ कि ओके चलो यहाँ से हो सकता है। देन ऐसे भी होता है ना, मतलब 15 साल 20 साल अगर आप पीछे जाओगे ना, तो उतना लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। राइट। अभी हो सकता है, लेकिन वो मिसगाइड करने के बाद वो सेल्फ लर्निंग स्टार्ट हुआ एंड दैट वाज द मोमेंट। बट उतने इमीडिएटली मैं एंटर नहीं हुआ इस फील्ड में। आई वाज स्टिल ट्राइंग फॉर दैट आर्मी थिंग, बट दैट वाज द इंट्रो इन दिस इंडस्ट्री। ओके। कि चलो ये जिम होता है, अदरवाइज नहीं था कुछ ऐसा। तो उस समय आपको क्या लगा कि जिम एग्जैक्टली क्या होता है और कैसे आपने शुरुआत की? ओके, फर्स्ट थॉट तो ऐसे होता है ना कि अब तो अंडे ही खाने पड़ेंगे। ओके, राइट। दैट इज द डाइट। नहीं प्रोटीन। एग्जैक्ट, वो सिर्फ प्रोटीन। और हर कोई मतलब उतना अवेयरनेस नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन भी कहाँ से मिलेगा ना। Right. तो जो सामने वाला बोल रहा है वहां पे जाने के बाद दोस्त हो सकता है या जिसकी बॉडी बनी है, राइट। वो सब आपको गाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। यू स्टार्ट फॉलोइंग देम ब्लाइंडली कि अरे हाँ ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, एंड देन दैट कंफ्यूजन स्टार्ट्स। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। आज भी हो सकता है कि मतलब जो छोटी सिटीज है वहाँ पे तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अगर मैं कहीं पर ट्रैवल करता हूँ, अगर छोटे जिम में जाता हूँ, तो आई सी दैट क्योंकि लोग कुछ भी कर रहे होते हैं, देयर इज नो प्रॉपर गाइडेंस। हाँ, और कुछ भी चल रहा होता है, एनीथिंग नॉनसेंस, क्योंकि अवेयरनेस अब तक वो छोटे सिटीज में नहीं है। यहाँ पे हो सकता है लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। सो व्हाट नॉनसेंस यू हैव ऑब्जर्व्ड, जैसे कि आपने मेंशन किया? कच्चे अंडे। अच्छा। वो मिल्खा सिंह मूवी आई थी, आपने देखा? हाँ, देखा वो देखा था। आज तक लोग हैं वैसे पीने वाले, बट दे डोंट अंडरस्टैंड देयर इज अ बैक्टीरिया इन द एग, ओके, एंड व्हिच इज बैड फॉर योर स्टमक। दैट्स व्हाई यू शुड कुक। हम वहां पे तो नहीं है ना, वी हैव दो जीन्स, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू डाइजेस्ट दैट फूड। मतलब जो एंसेस्टर्स हैं हमारे, हम लोग जंगल में रहते थे, कच्चा ही फूड खाते थे। बट अभी वो नहीं है ना, वो डीएनए चेंज हो रहा है विद टाइम। हम अडैप्ट भी तो कर रहे हैं ना, अडैप्ट कर रहे हैं, बराबर है। सो अभी के लिए वो राइट नहीं है। अगर हम लोग अभी रॉ मीट खाने को जाएंगे तो ऑब्वियसली वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि वो चला गया। सो दिस वाज द थिंग। सो यू आर अ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? ओके, सो दिस इज द ट्रिक क्वेश्चन। एज अ इंडियन क्या होता है ना, देयर आर मेनी फेस्टिवल्स। ओके। सो अभी श्रावण एंड ऑल दिस गणपति फेस्टिवल विल बी, तो इतने पीरियड में तो आई विल बी वेज, ऑफ कोर्स। एंड बट जस्ट टू ट्राई इट आउट, अगर मुझे जानना है एज अ कोच, अगर मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, तो मैंने पेस्किटेरियन ट्राई किया है। आई वॉज ऑन सी फूड फॉर 3 months, कंप्लीट सी फूड, यस। एंड आफ्टर दैट आई ट्राइड वीगन डाइट एज वेल। जो होता है वीगन इज, डू यू नो वीगन व्हाट? यस, ऑफ कोर्स। सो वो ट्राई किया,
Yes. एंड देन वेज तो होता ही है, एंड आई एम अ प्योर हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, सो Okay, so आपने जो मेंशन किया था कि आप 3 महीने तक you were on seafood. So what was the experience like? You have been a vegan also and साथ ही साथ अपने seafood भी completely adapt किया था 3 महीनों तक. So what was the difference you have observed mentally and also physically? मेंटली फिजिकली से ज्यादा आई मतलब मेंशन फाइनेंशियली क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है सी फूड इंडिया में. Seafood, yes, of इंडिया course. में इट्स वेरी एक्सपेंसिव. और अगर बेनिफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे तो मैंने 2-3 अटेंड किए थे मेडिटेशन वाले वर्कशॉप्स, इवन द सदगुरु इनर इंजीनियरिंग. Okay. सो वहाँ पे मैंने सुना था कि मतलब जो किलिंग होती है ना, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक जाएगा बट इट्स इंपॉर्टेंट एज वेल, कि लोग बोलते हैं ना कि वेज खाने के बाद यू फील गुड, काम फील होता है. एट द सेम टाइम मैंने वहाँ पे सीखा था कि अगर कोई किलिंग होती है, अगर वो किलिंग बहुत दूर होती है आपसे, मतलब अगर कुछ किल सी मतलब फिश पकड़ते तो सी में ही पकड़ेंगे ना ऑब्वियसली, यहाँ पे तो नहीं है हमारे पास में. सो इट्स एक्चुअली फार फ्रॉम 300-400 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, सो दैट वाइब इज नॉट देयर विद दैट फूड. Okay. अंडरस्टूड. अगर कोई चिकन खाते हैं हम लोग, इधर कट होता है, सो दैट ऑरा इज ऑलवेज अराउंड यू, दैट किलिंग वाला, एंड दैट इज कमिंग लाइक इंस्टेंटली इन योर प्लेट्स, राइट. मतलब अगर हम लोग परचेज भी करने के लिए जाते हैं तो Okay. सो दैट वाज वन पर्सपेक्टिव. अगर हम लोग स्पिरिचुअली बात करें तो Okay. फूड के बारे में. Right. एंड व्हाट आई फेल्ट विद सी फूड इज इट्स वेरी लाइट ऑन डाइजेशन. और जो लथार्जिक फीलिंग आती है जनरली चिकन या मटन खाने के बाद, वो एब्सोल्युटली नहीं थी. Oh. या एंड रिकवरी वाज टू गुड बट एक्सपेंसिव. But एक्सपेंसिव रिकवरी. बट नॉर्मली जब भी एक इंसान जिमिंग को शुरू करता है या फिर फिटनेस को शुरू करता है तो उसका ये परसेप्शन रहता है कि नॉन वेज ही ट्राई करना है, वेज ही ट्राई करना है, या फिर वी कैन सी कि ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि वेज वर्सेस नॉन वेज बहुत बार चीजें होती है. सो व्हाट पर्सनली एज अ कोच व्हाट डू यू रेकमेंड कि जो आपकी आप ट्रेनिंग तैयार कर रहे हो या फिर किसी को भी आप कोच कर रहे हो, सो व्हाट डू यू रेकमेंड ऑन द बेसिस ऑफ डाइट? Okay. So this engine is very smart. The body is very smart. आप कोई आदत लगा दोगे तो उसको पकड़ लेगी. Okay? Okay. Same way, even if you stay on a non-veg diet for a longer period of time, Okay. that is bad. Generally ये experience करते हैं लोग कि घर का खाना खाने के बाद suddenly if you eat outside, problem होती है. Right, right. Body is not adaptable. Adaptable नहीं है. बाद में वो उससे निकल के आपको आगे निकलना है. So your diet should be balanced. Okay. इस सब फाइट में नहीं पड़ना है. इफ यू आर वेजिटेरियन यू डोंट हैव एनी स्कोप Right. टू ईट नॉन वेज, राइट. वो तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गया. बट जो ऐसे मिक्स खाते हैं लाइक यू आल्सो Yes, ईट मिक्स, राइट. yes. सो देयर शुड बी अ बैलेंस. एट द एंड टारगेट क्या होता है, एक अगर फिटनेस के लिए इंसान जिम में जाता है, इफ ही इज हैविंग सम गोल और शी इज हैविंग सम गोल, तो वो फुलफिल करने के लिए देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन. इट शुडंट बी कि नहीं मैं इस पे स्टिक करके रहूंगा. सो योर न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन शुड बी दैट स्मार्ट कि ओके आपको फुलफिल नरिशमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. इट्स Okay. वर्क. या So मैंने आपका इंस्टाग्राम हैंडल देखा ओके. and the name is not Vibhas. The name is Mad Coach. या The question is why Mad Coach? इट्स मैड मीन्स इट्स नॉट मैड, Okay. इट्स द मंक एंड डेविल. Monk and devil. डेविल. ओके. Okay. ओके. सो आई फील दैट कि ये जर्नी सिर्फ इतनी नहीं है. अगर मैं जिम में काम करता हूँ तो आई डोंट लिमिट माई सेल्फ जस्ट टू दैट फिजिकल एक्टिविटी. इट्स मोर देन दैट. Okay. Okay, so that monk mindset should be there. That will only help you outside the world कि okay जहाँ पे आप एक्चुअली डील कर रहे हो ना आपके काम के बारे में. मेरा तो ये प्रोफेशन हो गया ना, Right. लेकिन अगर आपको काम करना है तो यू डील विद मेनी थिंग्स. आपका रेस्टोरेंट हो गया, आपको ये काम करना पड़ रहा है, एंड देयर आर मेनी थिंग्स. सो टू डील विद दोज थिंग्स, और स्ट्रेस बहुत कॉमन है आजकल. टू काउंटर दैट यू नीड दैट मैड कॉम्बिनेशन. So that's why. अंडरस्टैंड. सो डेविल इन द जिम, मंक आउटसाइड द जिम. सिंपल. काम रहना है. हाँ. So मैं आपसे एक पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. फॉर एग्जांपल अगर समझो मैंने फर्स्ट टाइम जिम शुरू किया है, सो व्हाट थिंग्स शुड आई फॉलो एंड व्हाट थिंग्स यू रिकमेंड एज अ कोच फॉर द बिगिनर्स? ओके. बिगिनर मतलब जिसने कभी भी जिम जिम नहीं ना किया नहीं हो. देखा है, Yes. राइट. उस इंसान के पर्सपेक्टिव से अगर बात करेंगे ना, तो इंडिया में अगर आपने इसके पहले जिम विजिट किया है, किसी ने भी किया है, तो सबको पता है कि
full body is the first thing. Yes, for the weak they recommend full body. Absolutely wrong. Okay. Absolutely wrong. अच्छा. कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हो, इफ यू आर पुटिंग एक्सटर्नल लोड ऑन द बॉडी, आपके जॉइंट्स अवेयर है इस बात से. जनरल मतलब बेसिक एक गाइडलाइंस होते हैं, दैट इज मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी. आप अगर दोनों हाथ सामने पकड़ोगे तो कौन सा जल्दी फटीग होगा? द वीकर वन. The weaker one. सो यू शुड क्रिएट दैट बैलेंस फर्स्ट. Right. आप अगर डायरेक्टली लोड डालोगे दोनों हाथ पे तो एक जल्दी फटीग होगा और एक नहीं होगा. Okay. So that imbalance will stay constant with you if you don't work on that. And mobility is major part. जहाँ पे जाके लोग इंजर्ड हो रहे हैं ना, इसका रीजन यही है ना. अगर मैं आईटी वाला इंसान हूँ, मैं पहली बार जिम में जा रहा हूँ, मैं दिन भर ये है मेरा, आई हैव डेवलप सम काइंड ऑफ बैड पोस्चर, मैं उसी के साथ वर्कआउट करूंगा. सो दैट मीन्स माई नेक एरिया इज स्टिफ, माई हिप एरिया इज स्टिफ, मैं कॉन्स्टेंटली ऐसे बैठ रहा हूँ. सो आई नीड टू मोबिलाइज दैट एरिया फॉर दैट एक्टिविटी. अगर मैं इसके साथ ओवरलोड करूंगा, देयर इज अ हाई चांस ऑफ इंजरी. सो इंडिया में तो ये अप्रोच बहुत खराब है. Okay. But usually gyms recommend this workout. Then why do they recommend या फिर? ये चेंज होगा. Okay. ये चेंज होगा क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, आई डोंट थिंक जिम में मशीन छोड़ के कुछ था. बट यूजुअली आप वो स्विस बॉल देखते हो, अभी बोसो बॉल देख रहे हो, आप मुग्गल देख रहे हो, आप बैंड्स देख रहे हो. सो यही इक्विपमेंट्स है, केटल बेल है. सो यही इक्विपमेंट्स है जो इन सब चीज़ों को कवर करती है. सो अभी वो ऐड होना स्टार्ट हो गया है प्लानिंग में. Okay. वही बोल रहा हूँ ना कि हम सीखते कहाँ से है. बेसिकली इंडिया में जो फिटनेस का नॉलेज आता है ना, वो एक तो यूरोपियन कंट्री से आता है या फिर सबका बाप अमेरिका. राइट मतलब उनके ही पास टाइम है ना, इफ दे हैव मतलब डेवलप्ड दैट थिंग. तो उधर से यहाँ तक पहुंचने के लिए ऑब्वियसली इट इज टेकिंग टाइम. एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज बैरियर ऑफ लैंग्वेज. In gym? ऑब्वियसली अगर वो आपको सीखना है ना, मतलब देर आर नाउ मेनी कोचेस हु आर एजुकेटेड, बट ऐसे लोग हैं जो 10 पास है. वो इंसान क्या ही रीड करेगा और क्या ही ग्रास्प करेगा और क्या अप्लाई करेगा. यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम. राइट मतलब इसलिए दिस इंडस्ट्री इज लाइक ग्रोइंग विथ हाई स्पीड, क्योंकि बहुत सारे एजुकेटेड लोग एंटर हो रहे हैं. आपने बहुत सारे लोगों को देखा था कि आईटी में था, इंजीनियर था, कोई भी आता है घुस जाता है, लर्न एंड अर्न, सिंपल, और ये बूम करेगा. Okay. क्योंकि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत देखा है कि जहां पे व्हेन आई स्टार्टेड माय सैलरी वाज 8,000. अच्छा. अंडरस्टैंड. अभी तो बात नहीं कर. सो इट्स लाइक दैट. We would like to know the how many figures are there. 5 figure, 6, 7. हाँ 6 plus. 6. 6 plus. A day, a month, a year. Okay, that's actually. Okay. So if you want to the content. No. Yes. But yeah, I want that कि जो भी इस इंडस्ट्री में है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है. हाँ. जैसी लाइफस्टाइल हम लोग देख रहे हैं ना अभी कि फास्ट फूड हो गया या फिर स्ट्रेस, ये सब चीजें स्लो डिजीज डेवलप कर रही है. और ये आज डेवलप नहीं होगा, 5 साल बाद और एक्सट्रीम होगा. Okay. राइट. तो इस टाइम पे जरूरत पड़ेगी. सो आई वांट कि बहुत सारे लोग इसमें एंटर हो और ये सीखे. मैं कंपटीशन समझ के नहीं देख रहा हूँ. Right. जितने ज्यादा लोग आएंगे अवेयरनेस होगा. Collaboration के साथ. हाँ जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना अच्छा है ना. Right. So what is the basic thing you have observed कि आपने जब जिम शुरू किया था कितने साल पहले? 10 साल, 5 साल? 2013, 12. 12. So 2012 I started working as a coach. and gym मतलब 2008 I started working out. So is there a difference कि 15 साल पहले और अभी के फिटनेस इंडस्ट्री में या फिर कोचिंग पूरे लाइक फिजिकल इंडस्ट्री में कुछ डिफरेंस आपने ऑब्जर्व किया है? डेफिनेटली किया है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा आइडल वो लोग थे जो बॉडी बिल्डर्स है. ऑफ कोर्स. राइट. क्योंकि जिन एथलीट्स को हम लोग देखते थे, क्रिकेटर्स पकड़ लेते. फॉर एग्जांपल Right. हमारे ओपनर्स आते थे जिनका पेट इतना बाहर है. Right. सो उनको आप क्या ही आइडलाइज करोगे कि ये कैसा है. बट अभी वैसा नहीं है. देयर आर मेनी एथलीट्स जो चेंज कर रहे हैं. मतलब अभी जैवलिन थ्रो हो गया, नीरज चोपड़ा हो गया, इवन सुनील छेत्री हो गया, विराट कोहली हो गया. ये लोग ये पूरा परसेप्शन चेंज कर रहे हैं कि फिटनेस इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट मसल मास. इट्स मोर देन दैट. सो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है अभी कि लोगों को पता चल गया कि जस्ट बाइसेप दिखाना और ये ऐसे करना इट्स नॉट अ साइन ऑफ गुड फिटनेस. और जब हम लोग सीखते भी है ना,
तो ये एस्थेटिक वाला पार्ट किसी भी बुक में नहीं है. इट्स टोटली डिफरेंट. ओके. जो फंडामेंटल्स है फिटनेस के, दोज आर टोटली डिफरेंट. यू शुड बी एबल टू रन. राइट. अंडरस्टैंड दैट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी. अगर वही नहीं कर रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि जिम में ट्रेडमिल पे भागना है. एटलीस्ट वंस अ वीक यू शुड गो आउटसाइड, राइट? देन इट मेक्स सेंस. यस. या विभास सर, जैसे कि आपने बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज के अभी नाम मेंशन किए थे यहाँ पे, लाइक सुनील शेट्टी. मैंने भी उनको फिजिकली देखा है, उनके साथ मेरा फोटोग्राफ हुआ था. वी हैड अ टॉक रिगार्डिंग समथिंग. सो मैंने वहां पे एक चीज ऑब्जर्व की थी कि व्हाट इज हिज बॉडी टाइप. मतलब यार वो इंसान अभी आई गेस 65 67 होंगे, right. बट द लेवल ऑफ फिटनेस ही हैज मेंटेन्ड. और ऐसे बहुत ज्यादा बॉलीवुड इंडस्ट्री भी में है और लाइक कॉमनली हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं. सो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि इनके बॉडी टाइप्स मतलब क्या अलग अलग होते हैं. लाइक इफ यू हैव ऑब्जर्व सलमान खान, उनका बॉडी टाइप अलग है, विराट कोहली, बट फिटनेस है, राइट. तो उसका वो कैसा रहता है, बॉडी टाइप्स एंड द फिटनेस पार्ट? देयर आर बेसिक 3 पार्ट्स, बट अगेन बॉडी टाइप का और फिटनेस का कोई रिलेशन नहीं. इफ समवन इज लुकिंग गुड, मे बी ही इज ऑन स्टेरॉइड्स और शी इज ऑन स्टेरॉइड्स. Okay, that means externally he is looking or she is looking really good, but inside it's like a dead machine inside which is working. ओके. But अगर बॉडी टाइप की बात करेंगे तो there are 3 basic body types, which is ecto, endo and meso. ओके. Okay, so ectomorph is one is having a high metabolic rate. Okay, ये लोग जनरली बहुत स्किनी होते हैं. द अनदर इज एंडोमॉर्फ. आपने सलमान खान की बात की थी. यस. सो वन हु लुक हेफ्टी, जिसका मेटाबॉलिक रेट ही कम है. जो लोग होते हैं ना कि सांस लेने के बाद भी फूक जाते हैं, सो दोज आर पीपल आर एंडोमॉर्फ. एंड मीजोमॉर्फ आर द सुनील शेट्टी वन. ओके. द वन हु इज रिब्ड, कि दिखने के लिए भी अच्छा है, फास्ट भी है. एंड सम पीपल आर कॉम्बिनेशन ऑफ दैट. So one Virat Kohli, if you talk about, so he's the combination of ecto meso. He's not even skinny, he's not even huge. Yes. It's somewhere in the middle. Lean. और कुछ खराब भी होते हैं. For example, किसी का नाम खराब हो जाएगा इसमें, so नाम नहीं लेते. So let's assume a person कि जो बहुत पतला है लेकिन पेट बाहर निकला है. You can't call that person ecto, क्योंकि वो मतलब right. At the same time you can't call that person endo, जिस मतलब जो बहुत मोटा है. कुछ बॉडी पार्ट्स बाहर निकले, that is called मतलब skinny. ऐसे होता है ना, skinny fat person जो बोलते हैं. So it is that. So basically 3 types तो है, but इसके combination भी बहुत सारे हैं. ओके. सो मतलब इसमें कॉम्बिनेशन होना बहुत अच्छा है या फिर स्टिकिंग टू वन बॉडी टाइप? नहीं, ये चेंज होता है. ओह. मतलब जैसे मैंने बोला कि आई वॉज 45 kgs, राइट. आई वॉज एक्टो. मेरा मेटाबॉलिक रेट तो हाई था, बट लेकिन मैंने विथ माई फूड एंड रूटीन मैंने उसको चेंज किया. नाउ आई एम समवेयर इन द एंडो मीजो एट दिस स्टेट. आई वॉज मीजो 2 years ago. सो दैट कीप्स ऑन चेंजिंग ऑन योर लाइफ स्टाइल. जैसे मैंने बोला कि एडेप्शन है. सो जो आदत लगाओगे, जिस टाइप की एक्टिविटी एंड फूड आएगा, योर बॉडी विल चेंज. Understood. Okay, so as a coach, आपने जैसे स्टेरॉइड की बात की यहाँ पे. So as a coach, क्या आप ये कर सकते हो, we can say कि फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं अगर आपके नीचे काम कर रहा हूँ, लाइक आई एम ट्रेनिंग अंडर यू सर, सो कैन यू डिटरमाइन कि ये स्टेरॉइड यूज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है? बहुत इजीली समझ आएगा. बहुत इजीली समझ कैसे? आएगा. देयर आर सम साइंस यू कैन सी. कुछ लोगों को दिखेंगे वो, बट कुछ लोगों को नहीं दिखेंगे. इट वैरीज टू पर्सन. अगर कोई आप स्टेरॉइड लेते हो, सो मे बी आई सी हाई एक्ने ऑन योर बैक, ऑन योर फेस, योर वॉइस विल चेंज, योर रिकवरी विल बी फास्ट. मतलब जहाँ पे अगर हम लोग आज एक वर्कआउट करेंगे एंड इट इज टेकिंग 3 days टू रिकवर, मे बी यूल रिकवर फास्टर. सो दीज आर साइंस. ये जनरली नहीं होता है क्योंकि एक बॉडी का फिक्स मैकेनिज्म है, उसी पे चलता है. एंड इफ यू आर पुटिंग समथिंग फ्रॉम द लाइक एक्सटर्नली, सो वो तो चेंज. व्हाई डू पीपल आर गोइंग फॉर स्टेरॉइड्स? क्विक रिजल्ट्स, पेशेंस, इम्पेशेंस. मतलब ऐसा है ना कि जल्दी चाहिए. यही इन्फ्लुएंस खराब जगह से जब आता है ना, तो ये प्रॉब्लम होती है कि मैंने सेलिब्रिटी को देख लिया. आपने किसकी बात की थी? कोई भी नाम नहीं खराब करना. सो कोई भी हो जिसने एक्स मूवी के लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया, कितने पीरियड में किया?
3 months में. 3 months. Is it 6 practically months. possible with natural? No. Okay. Okay. It's possible when the person is experienced. A person like me or the one who is working for last 10 years, अच्छा. उसके लिए वो पॉसिबल है क्योंकि मसल मेमोरी है, उतना एक्टिव टिश्यू है बॉडी पे, सो ही जस्ट और शी जस्ट हैव टू लूज सम फैट इन दैट पीरियड ऑफ टाइम. बट जो लोग बिगिनर्स है, अगर ये सब कुछ इस सब के पीछे भागेंगे तो इसका सबसे बड़ा रीजन है पेशेंस ही नहीं है. फास्ट चाहिए कि जल्दी से कुछ तो कर लूं. दैट्स व्हाई दैट सप्लीमेंट इंडस्ट्री इज गोइंग, नो, कि ये भी ले ले. जब मैंने स्टार्ट किया था, इफ यू टॉक अबाउट 15 years ago, कुछ नहीं था. देयर वर फ्यू सप्लीमेंट्स, ऐसे मतलब हाथ की उंगली पे गिन सकते हो इतने थे, और कुछ नहीं था. सो इट इज कंपल्सरी टू टेक दिस एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स जैसे कि प्रोटीन पाउडर हो गया, बिकॉज जब मैंने वर्कआउट शुरू किया था, या फिर जब नॉर्मली एक 18 के आसपास सब लोग वर्कआउट शुरू करते हैं, जिमिंग फर्स्ट टाइम तो हिट करता है, सो एट दैट टाइम दिस इज द कॉमन थिंग कि हाँ प्रोटीन पाउडर लेना ही पड़ेगा. सो व्हाट डू यू रिकमेंड? Okay, let's do a simple math. What's your body weight right now? My body weight is around 80. 80. Yes. So अगर workout करना है, so your basic requirement is 0.6, 0.7 grams per kg. Per kg, okay. Per kg. अगर आप workout करते हो तो make it 2x. 160. Okay? So that will be 160. तो ये 160 ग्राम आने के लिए प्रोटीन कहाँ से आएगा? Simple calculation. Even if you have 100 grams of chicken, you will get 25 grams. Yes. So अगर ये 160 हिट करने के लिए कितना चिकन खाना पड़ेगा? It can 5 times. 500 grams. More than 500 grams. Is it practically possible No. for this kind of lifestyle? No. So then ये helpful होता है. Okay? And other benefits are there कि okay, fast acting है. Generally कोई भी food source होता है ना, so उसका biological value and bioavailability होता है. If you eat something तो वो 100% कभी भी absorb नहीं होगा. Body will use that food to break it down. उसके बाद में जो बचेगा, it depends on that value कि कितना absorb होगा. So that high quality protein, there is a high chance, जो pure isolate होता है, there is a high chance कि 90% plus वो absorb होगा. Okay. So even if you are hitting your complete protein intake with the natural food, still you are losing like 20% of it. So recommendation is take the protein or don't take the protein. Eat 1 kg of chicken per day. So you get the answer. If you can. और price point of view से भी बात करेंगे ना, so there are vegan proteins as well, which is like मतलब price के perspective से बात करेंगे तो low price भी है. Okay. You can go for that. जो easy भी है, fast absorbing है. Okay. जितना ज्यादा इंडस्ट्री बढ़ेगा, अवेलेबिलिटी भी उतना ही बढ़ा. एट द सेम टाइम स्कैम भी होता, क्योंकि 6 महीने पहले हमने देखा था. सो प्रोज एंड कॉन्स, बोथ साइड्स ऑफ कॉइन. Yes. So what do you think कि mental contribution कितना है इस physical workouts में? Like you are working for over 15 years, Yes. I can say. Yeah. So mental, we can say stability जो होती है, या फिर mental up downs भी हर एक दिन इंसान के होते हैं. So does it affect the workouts, and over the period of time वो कितना matter करता है? It does. It helps. At the same time वो खराब भी करेगा. Okay. Cause अगर मैं रेगुलरली वर्कआउट करता हूँ तो आई गेट दैट फील आफ्टर द वर्कआउट कि मेरा डोपामिन हाई हो गया है, मेरा एंडोर्फिन लेवल्स बहुत हाई है, एंड आई फील एनर्जेटिक वोल डे. हॉर्मोन्स बेसिकली दैट चेंजेस. एंड इफ आई एम नॉट वर्किंग आउट, माई कॉर्टिसोल लेवल्स आर कॉन्स्टेंटली हाई, विच इज स्ट्रेस हार्मोन. So I'll be in that zone all the time if not I'm working out. Understood? So this plays a very crucial role. मैं तो चाहता हूँ कि हर कोई ये करे, and don't look at that workout as a workout. Understand? It's again a mental training. लोगों को रिजल्ट क्यों नहीं मिलते पता है क्या? बेसिक प्रॉब्लम है फोन. In workouts. There are hell research. कितने लोग आप देखते हो जिम में जाने के बाद कि इंस्टाग्राम चेक नहीं कर रहे? Impossible. But they don't understand, just because of this they are losing their focus. Just to go there, what is the purpose? कोई भी मतलब एक spiritual purpose वही होता है ना कि zero state hit करना है, present में आना है ना. So अगर मैं body पे heavy load रखता हूँ, if I want to do squats, और अगर मुझे 150-160 kg अगर उठाना है, so I should be able to like concentrate myself in that moment ना. अगर मेरा ध्यान कहीं और है तो मैं कहीं से टूट तो पक्का जाऊंगा.
So it works like a meditation. Even it's for a short span of time, but it will keep you away from your daily chaos. So that will help. Okay. It's kind of improving the focus, at the same time distracting yourself from something. And physical benefits, so obviously you will see. Of course. Right, that will be there. हाँ. एंड मैंने ये एक चीज पढ़ी थी कहाँ पे तो कि एब्स आर मेड इन किचन नॉट इन द जिम. ये एक मैंने पढ़ा था, मतलब दैट वाज रिगार्डिंग 80% ऑफ द डाइट एंड 20% ऑफ द वर्कआउट, ऐसा कुछ तो वहाँ पे. सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस स्टेटमेंट? Wrong. Wrong. It should be 100%. If I am doing my diet very clean ओके. and I'm not working out, will that work? नो. No. I am working out 15 minutes a day, still I'm doing my diet clean. No, that combination 15 and 20 and 80 you said, right? ये नहीं काम करता है ऐसे. You need that level of breakdown in the gym to absorb those nutrients, at the same time to throw out the fat from the body. काम तो चाहिए ना. How it goes out? Through carbon dioxide ना. Fat कहाँ से निकलता है? राइट. So to do that, you need to create that lag inside the body ना. वो तो workout से ही होगा. And if you are losing the weight without workout, it's weight. Understood the concept? There are two things, weight and fat. ओके. Understand? And muscle. So when you lose weight, you lose fat and muscle mass, which is the active tissue जिसके लिए हम लोग जिम में जाते हैं. बट अगर आप वर्कआउट करोगे तो देयर इज अ हाई चांस कि ये प्रिजर्व होगा एंड मसल मास बढ़ेगा भी, एंड यू विल ओनली लूज फैट. गेटिंग इट? ओके. सो विवाह सर, बीइंग अ कोच इन इंडिया, क्या ये आपने ऑब्जर्व किया है कि फॉरेन कल्चर रिगार्डिंग दिस फिटनेस इंडस्ट्री एंड इन इंडिया, क्या इसमें कुछ डिफरेंस आपने एक्सपीरियंस किया है? बहुत बड़ा है. रिसर्च बहुत है वहाँ पे, और वो रिसर्च वहाँ की लाइफस्टाइल एंड वहाँ के फूड के बेसिस पे है. फूड के बेस? फूड भी. अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास प्रोटीन का सोर्स, जो बात किया था बेसिक प्रोटीन, जिम प्रोटीन. तो हमारे पास सोर्स क्या है? पनीर, सोया, चिकन एंड एग्स. बट वहाँ पे ऐसे भी मीट्स खाते हैं, फॉर एग्जांपल बीफ हो गया, विच इज़ लाइक हिंदू कल्चर है हमारा, तो यहाँ पे हम लोग बीफ नहीं खाते. सो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है. कोस्टल एरिया बहुत बड़ा है, सो सी फूड इजीली अवेलेबल है. एंड इट इज़ दैट डेवलप्ड कंट्री की जहाँ पे हम लोग एग अगर हमको खाना है एग वाइट, तो वी हैव टू गेट दैट एग, ब्रेक इट, एंड वो अलग करना पड़ता है. बट इन अदर कंट्रीज दैट एग वाइट इज अवेलेबल, पैक्ड एग वाइट इज अवेलेबल. सो बहुत ईज है फॉलो करने के लिए. एंड कल्चर का बहुत बड़ा डिफरेंस है और कंट्रीब्यूशन भी है, क्योंकि फेस्टिवल्स अभी हमारा स्टार्ट होगा 10 दिन तो नॉनवेज नहीं खाना है. राइट. दिवाली आएगी तो इतना सारा स्वीट बनेगा कि एक टाइम के बाद कितना भी आप रोकोगे ना खुद को, तो वो एक क्लिक दे देते हो आप. मतलब हमारा जैसे डिस्कशन हुआ था ना कि मैं एक रेस्टोरेंट को पास करता हूँ, वहाँ की मुझे कोई चीज़ पसंद है, मुझे बर्गर पसंद है, एक बार मैं इग्नोर मार दूंगा, 2 बार मैं इग्नोर मार दूंगा, 3rd टाइम तो एटलीस्ट मैं रेजिस्ट नहीं कर पाऊंगा ना, मैं वहाँ पे हिट कर ही जाऊंगा. वो माइंडसेट इम्पॉर्टेंट है कि कुछ चीज़ें जो है, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो कुछ चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती है दुनिया में, यही पकड़ के चलना है, तभी वो क्लिक काम नहीं करेगा. राइट. वो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है क्योंकि इतने सारे फेस्टिवल्स आते हैं साल में. आई गेस 50 डेज तो इजीली होंगे हमारे पास. रिसेंट एक चला गया, तो स्वीट तो पक्का बनता है इंडियन घरों में. तो ये कल्चरल डिफरेंस की वजह से इट्स हार्ड टू फॉलो, एंड जो रिसर्च है वो उनकी लाइफस्टाइल को बहुत बैक करता है. सो वी नीड टू थिंक अबाउट एज अ इंडियन, उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचना पड़ता है. व्हेन आई एम डीलिंग विद माई क्लाइंट्स, तो मुझे उनके हिसाब से सोचना पड़ता है, क्योंकि ये अवेलेबिलिटी है या फिर ये फेस्टिवल आ रहा है. दैट्स व्हाई यू सी रील्स ना कि ओके चलो स्वीट बना लिया तो शुगर फ्री स्वीट बना लिया, या फिर कोई गुलाब जामुन बना लिए, सो गुलाब जामुन है बट हाई प्रोटीन गुलाब जामुन है. ये सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनके पास जो स्वीट के ऑप्शन है वो तो सालों से चलते आ रहे हैं ना, और उसके पीछे रिसर्च भी है. उन्होंने उस चीज को ऑलरेडी मॉडिफाई कर दिया है. नाउ इट्स आवर टाइम टू मॉडिफाई आवर थिंग्स फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल. जो भी फेस्टिवल में स्वीट्स बनते हैं वो. सो जैसे कि आपने शुगर फ्री के बारे में यहाँ पे बात की, सो जैसे कि एक कंसेप्ट है डाइट कोक के बारे में. ओके. सो द थिंग्स विच
they are telling us it is sugar free, zero sugar. जीरो शुगर, या So is that true कि वो कंज्यूम करना फिर like it is healthy या फिर it is good, वो सच में जीरो शुगर है या फिर it's just a marketing strategy? नहीं, there are different labels if you see. Okay, There is one thing, have you read that? No added sugar. no added sugar, yes. Okay, that means no added sugar extra. जो फूड में प्रेजेंट है वो शुगर तो है. Understood? No added sugar and sugar free is totally different. Sugar free is a sweetener. It's again a chemical that Okay. gives you a feel. That sweet feel जो टंग पे आ रहा है एक्चुअल में स्वीट नहीं है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर इसका कंजम्पशन होगा देन देर आर मेनी रिस्क बिहाइंड इट. ये डेवलप करना बहुत जरूरी है. सो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो ही काम करते हैं ना कि सो यू फाउंड दोस टीथ्स आर स्टिल फाइन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट शुगर सब्सटेंस. हमारे गम्स इतने खराब है कि जो प्रॉब्लम यूएस में बहुत बड़ा मार्केट है डेंटिस्ट वाला वहां पे, अच्छा, उससे ही वो लोग सीखे कि भाई शुगर नहीं खाना है. तभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना कि बहुत सारे डेंटिस्ट है, इसलिए एवरीवन इज हैविंग प्रॉब्लम. कैविटी है, नहीं तो दांत गिर रहा है, लूज हो रहा है, टूट रहा है. देर आर मेनी. टूथपेस्ट का मार्केट कितना बड़ा हो गया. इट इज द रीजन एंड द मेन रीजन इज शुगर. वो Okay. एक ड्रग है, हम बोल सकते हैं डायरेक्टली, और ये सबसे खराब ड्रग है जो हम लोग इजीली कंज्यूम भी कर रहे हैं और घर वाले भी दे रहे हैं. राइट कुछ भी बनता है ना कि चल चाय पी ली, यू थिंक इट्स अ चाय. इट्स नॉट जस्ट अ चाय, sugar. it's a sugar. At the same time that tea is anti-nutrient. It will block your nutrient absorption process. Okay. That's why अभी ये बहुत गंदा हो जाएगा, लेकिन you see कि मतलब जो बड़े लोग होते हैं जो चाय पीते हैं ना, they fart regularly, and this is the reason. Oh, so sugar is a Sugar at the same time that easily available drug. And you said about caffeine, that sugar free wala na, Diet Coke, which has caffeine. Do you seriously need that? Think once. क्यों चाहिए caffeine? Who uses that? Workout के पहले, if you're seriously tired, again I will say it's not compulsory. black direct coffees. That also I will not suggest. If you take, it's good. If you want to kill that, okay? Benefit तो है, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि खराब है. But you seriously need that? मैं अगर कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं डेस्क पे काम कर रहा हूँ, why I want that caffeine? वो स्टिमुलस क्यों चाहिए? क्योंकि वो विड्रॉल इफेक्ट जो आएगा बाद में, वो कैफीन डाउन हो जाएगा उसका हाफ लाइफ खत्म होने के बाद. Then again you will feel lethargic. Then again you will take that. You are disturbing your immune system with this. एंड देन यू कंप्लेन अबाउट कि अरे इम्यूनिटी नहीं है, मैं थोड़ा और कुछ खा लेता हूँ, मैं मल्टीविटामिन खा लेता हूँ. ये बंद करना. फिक्स द बेसिक प्रॉब्लम. Okay. So considering all these aspects, what's your daily routine? Okay, I try to follow. Okay. Okay, because recently I have started with one challenge, क्योंकि ये बहुत डिस्टर्ब था. I used to wake up at 4, but now I'm waking up around 5. Okay, that's late. 1 hour late. After that I do meditation. That is compulsory because as I told you कि मैंने बहुत सारे workshop join किए हैं. मतलब I was in the Vipassana as well, where 10 दिन आप वहाँ पे रहते हो, आई कांटेक्ट नहीं करना है, बात नहीं करनी है, you have to meditate 10 hours a day. So I have practiced that already. So that meditation gives me the feel, and as I told you, mad. Yes. So that M is compulsory to start my day. क्योंकि जिम में जाने के बाद मेरे लिए क्लाइंट जो है वो अलग अलग प्रॉब्लम लेके आते हैं. अगर मैं आपसे डेली मिलूंगा ना, सो यू विल बिकम माय फ्रेंड, यू विल टेल मी अबाउट योर प्रॉब्लम्स, क्या है ऐसे ऐसे हो रहा है. आई हैव टू लिसन दैट. एट द सेम टाइम मैं सोल्यूशन दे पाऊँ या ना दे पाऊँ ये अलग है, लेकिन मैं वो एब्जॉर्ब तो कर रहा हूँ ना. सो मुझे केपेबल बनाने के लिए फर्स्ट थिंग इज मेडिटेशन, एंड एवरीवन शुड डू इट. अंडरस्टैंड. कुछ चीज़ें होती है ना कि जिनका डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिखेगा आपको. अगर मैं आपको बोलूँ कि 10 मिनट कर लो कुछ, तो मे बी यू विल नॉट सी समथिंग, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो अच्छा कर देगा. ओके, सो लेट्स कम बैक टू रूटीन. Routine. Routine, yeah. Meditation,
cold shower is compulsory. After Okay. that, it doesn't matter which season it is. Cold shower. Cold shower is compulsory. It's a biohack. It will boost your metabolism. Yes. Understood. It will it will make you ready for the outside world. Alertness high हो जाती है. After that, my food generally जो breakfast होता है, it should be high fat and high protein. Carbohydrates recommend नहीं करता हूँ मैं morning time में, क्योंकि that will suppress the insulin. Insulin spike करेगा, sorry. Okay. My bad. So that will disturb the hormone regulation process. जो फैट से होता है, फैट इज नेसेसरी इन योर फूड, जो मॉर्निंग टाइम में ज़रूरी है. Okay. सो वो मील ख़त्म होने के बाद आई हेड टू माई वर्क. दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5:45. ये सब होता है. जब 4 बजे उठता हूँ तो मेडिटेशन के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है, सिंपल. देन वर्क, देन आई वर्क फॉर लाइक 3, 4, 5 hours, डिपेंड्स. एंड दैट इज ऑल स्टैंडिंग. माई वर्क इज नॉट सिटिंग. Right. Of course. So 5 We घंटे. can see. सो 5 घंटे खड़ा रहने के बाद 15,000 स्टेप्स तो 4 घंटे में ही हो जाते हैं. Okay, wow. देन उसके बाद माई वर्कआउट. देन आई हैव माई ऑनलाइन पोर्टल जहाँ पे मैं क्लाइंट्स के साथ डील करता हूँ अगर नई लीड जनरेट होती है, टू गिव देम सजेशन. ये फुल डे चलता रहता है ऐसे ही. एंड देन इन बिटवीन मील्स 2-3 मील्स वो खुद ही बनाता हूँ मैं, क्योंकि अगेन देयर इज अ स्पिरिचुअल प्रोसेस. दीज थिंग्स वट एवर यू मेड विथ योर हैंड, इट विल बेनिफिट यू. क्योंकि अगर कोई और इंसान आपके लिए खाना बना रहा है ना, Their mood and the energy vibes will affect the. will affect that. जितना माइंडफुल ईटिंग तो पता है ना. सो Yes. हाँ, तो ये जो डिस्ट्रैक्शन हमारे साथ Body में है mind आजकल, and वो कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है. सो वेन एवर यू आर ईटिंग समथिंग, ईदर यू शुड सिट विथ योर फैमिली. इफ यू आर हैविंग अलोन, देन यू शुड बी देयर इन द प्रेजेंट मोमेंट. नहीं तो चल रहा है. जस्ट डू वन एक्सपेरिमेंट. आप फ़ोन के साथ खाना खा के देख लो, फ़ोन साइड में रख के खाना खा के देख लो, यू विल फील द डिफरेंट टेस्ट. इंस्टेंट फ़र्क समझ में आएगा. और वो जो डाइजेशन का प्रॉब्लम है ना, वो भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा. क्योंकि यू आर नॉट चीविंग प्रॉपरली. अंडरस्टैंड. यू आर खत्म. क्योंकि क्या होता है ना, फर्स्ट डाइजेशन स्टार्ट्स इन योर माउथ. जहाँ पे सलाइवा मिक्स होगा, ब्रेकडाउन प्रोसेस होगा, दैट थिंग्स बिकम लाइक अ बॉल, दैट इज कॉल्ड बोलस, जो पास होता है. सो दैट प्रोसेस इज नेसेसरी. ये डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में ये सब डिस्टर्ब करके आ रहे, फिर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आई शुड ड्रिंक सोडा. क्या सर, मैं सोडा पी लूँ, मैं कुछ अजवाइन खा लेता हूँ. इसबगोल है क्या, फाइबर्स कम जा रहे हैं क्या, शायद से मेरी स्लीप, मेरा वाटर इनटेक नहीं है. प्रॉब्लम वहाँ पे है. कुछ लोगों के लिए हो सकती है, हर किसी का डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं हो सकता है. Okay. So the best way to fix it, keep your phone away while having food at least. फोटो निकालना निकालो, फोटो निकालने के बाद साइड में रख दो. Because जैसे कि आपने कहा about the cooking, हाँ, वही रेसिपी आप जो मंदिर में बनती है प्रसाद के लिए, हाँ. वो घर पे बनाओ सेम रेसिपी के साथ, सेम इंग्रेडिएंट, सेम क्वांटिटी, हाँ. टेस्ट विल बी डिफरेंट. एंड मंदिर वाला प्रसाद वाला टेस्ट विल बी डिफरेंट बिकॉज द वाइब्स एंड द एनर्जी Exactly. जिससे वो बनाया है, Very उसका good. वो एक स्वाद जो रहता है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट. एज यू Always बहुत जगह पे हमने फील किया है कि that food has, That- हाँ, Different- just different because of energy. vibe. हाँ. Yes. Even that's why ना, जो माँ खाना बनाती है माँ के हाथ का खाना वो is always different. एग्जैक्टली वो बच्चों के लिए होता है ना. Yes. बट इफ यू ईट आउटसाइड, वो इट्स अ फूड. आई एम नॉट सेइंग इट्स कंप्लीटली बैड. But it's a commercial thing to cook and do. हाँ. It's a work to do. हाँ, जस्ट बिकॉज आपने रिक्वायरमेंट फेंका इसलिए वो दे रहे हैं ना. सिंपल है. Yes. And moving towards the last part of this podcast, हाँ, I want to know about your cheat days and cheat meals. ओके. So do you do that? आई डू, बट आई डोंट रिकमेंड इट, क्योंकि बहुत बैकफायर करता है वो. Okay. क्योंकि सपोज मैंने मेरा चीट मील आज सुबह कर लिया, टुडे इज संडे. अगर मैं खाता भी हूँ ना, तो मिड डे में मुझे एक बार फिर से लगेगा कि अरे सुबह तो खाया है, बस नहीं एक और बार खा लेता हूँ ना. खाया तो है ना, खराब तो हुआ है ना, तो फिर अभी आफ्टरनून में तो खाया ना, तो आज का दिन जाने देते. प्रोक्रेस्टिनेशन विथ फूड. काम में तो है, बहुत फूड के साथ भी होता है कि चलो अरे फिर सुबह नेक्स्ट डे उठने के लिए डिफिकल्टी होगा, क्योंकि फूड गिव्स यू क्लैरिटी. द मोर बैड फूड द लेस क्लैरिटी. तो सेकेंड डे उठने के बाद कि अरे यार नहीं जाता हुआ तो नहीं, सो लेता हूँ,
कल कर लेता, ये ऐसे ही बैकफायर करता है, इट्स अ लूप। अगर एक बार अटक गए ना उसमें तो बहुत मुश्किल है निकलना। सो चीट डेज आई डोंट रिकमेंड, एंड इवन इफ आई डू, आई ट्राई कि वो रेसिपी हेल्दी साइड हो जहां पे मुझे बनाने के लिए एफर्ट डालने पड़े। अंडरस्टूड? जब एफर्ट डालेगा ना तभी जाके वो ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा ना। सो आई विल डीले कि ओके मेरे लिए पास और कुछ काम है करने के लिए, चीट डे इज नॉट माई प्रायोरिटी। एक आध मील होके निकल जाएगा लाइक दैट। वाओ दैट्स ग्रेट। एंड जितने भी बातें करें इस टॉपिक के ऊपर उतने कम ही है विभास सर। एंड सॉरी द मैड कोच, द मैड कोच। सो जितने भी ज्यादा हमने बात किया अबाउट द स्टेरॉइड्स, अबाउट योर रूटीन, अबाउट द फूड, अबाउट द मेंटल हेल्थ, डिसिप्लिन, फिजिकल चीजें, तो एक बात तो हमने ये जान ली कि वर्कआउट इज नॉट ओनली द बॉडी वर्कआउट, इट्स about the food you consume, it's about the mental health, it's about the discipline, and it's a complete overall process जिसका मतलब सारी चीजें कोऑर्डिनेशन के साथ बॉडी माइंड एंड सोल, एवरीथिंग दे शुड बी कोऑर्डिनेटेड। तो आई होप सो कि आपको पॉडकास्ट में बहुत ज्यादा मजा आया होगा हमारे थिंक टॉक पॉडकास्ट शो पे। एंड जितने भी लोग ये चीजें देख रहे होंगे, आई रिकमेंड कि उसमें से अगर एक भी चीज फॉलो कर ली, सो दैट इज द स्टार्ट ऑफ अ गुड जर्नी। यस राइट, डेफिनेटली। कहीं ना कहीं आपने भी वैसे ही शुरुआत की होगी कि कोई भी एक चीज पकड़ ली एंड यू स्टार्टेड, राइट। वैसे ही इस पॉडकास्ट से भी और भी लोग उसका हेल्प करेंगे। ट्रू। एक्सपेरिमेंटिंग इज नॉट कॉस्टली, नॉट एक्सपेरिमेंटिंग is costly, right. So do something. Yes. Thank you so much for inviting. Yes. बहुत मजा आया मुझे आज। और भी ज्यादा टॉपिक्स हम टैप करेंगे आपके साथ 100%. Yes, thanks a lot for being on. Thank you, man.